नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन भजन पर बात करने वाले हैं, श्री रुद्रम। ये एक ऐसे देवता के बारे में है जो बड़ा ही जटिल है। एक ऐसा देवता जो विनाशक भी है और रक्षक भी। ये विरोधाभास ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई विनाश के देवता से प्रार्थना कैसे कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में ही अजीब लगता है ना। पर यह पूरा भजन श्री रुद्रम इसी विरोधाभास के इर्द गिर्द बुना गया है और इसका जवाब काफी गहरा है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। श्री रुद्रम, जिसे कुछ लोग रुद्र प्रश्न भी कहते हैं, असल में यजुर्वेद से लिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली और पुराना भजन है। तो असल में ये है क्या? देखिए, श्री रुद्रम कृष्ण यजुर्वेद का एक पवित्र भजन है और यह भगवान शिव के एक खास रूप रुद्र को समर्पित है। अब रुद्र का नाम सुनते ही अक्सर उनका वो भयंकर उग्र रूप ही ध्यान में आता है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे वो उतने ही दयालु भी हैं। अच्छा, इस भजन के ना दो मेन हिस्से हैं। पहला है नमकम। इसमें नमः यानी नमन शब्द बार बार आता है, जो एक तरह से सरेंडर या समर्पण को दिखाता है। दूसरा हिस्सा है चमकम, जिसमें चमे यानी और मेरे लिए बोलकर आशीर्वाद मांगा जाता है। आज जो हमारी बातचीत है वो खास तौर पर नमकम वाले हिस्से पर ही रही। तो अब आते हैं इस भजन के बिल्कुल केंद्र में, और वो है रुद्र के दोहरे स्वभाव को समझना। मतलब वो एक ही समय में भयंकर भी हैं और परोपकारी भी, विनाशक भी और रक्षक भी। दिलचस्प बात यह है कि भजन की शुरुआत रुद्र की विनाशकारी शक्ति को मानने से होती है। भक्त सबसे पहले उनके क्रोध, उनके बाणों, उनके धनुष को नमन करता है। और ये कोई डर से की गई चापलूसी नहीं है, बल्कि ये इस बात को स्वीकार करना है कि हाँ, ये शक्ति मौजूद है। और फिर ठीक इसके बाद भजन में एक यू टर्न आता है। भक्त उसी देवता से जिसके क्रोध को अभी नमन किया, अब प्रार्थना करता है कि वो अपना सौम्य, शांतिपूर्ण और कल्याण करने वाला रूप दिखाएं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। तो ये जो शुरुआती श्लोक है ना, उन्हें एक तरह की आध्यात्मिक रणनीति समझ सकते हैं। ये एक तरीका है एक ऐसी दिव्य शक्ति के पास जाने का जो बहुत उग्र है और उसे शांत करने की कोशिश करने का। जरा देखिए ये प्रार्थना आगे कैसे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उनकी शक्ति और क्रोध को माना जाता है। फिर ये प्रार्थना की जाती है कि आपके यही विनाशक हथियार हमारे लिए शांतिपूर्ण बन जाएं। और आखिर में एक सीधी सी गुजारिश है कि इन हथियारों को दूर रख दीजिए। ये कितना लॉजिकल और विनम्र तरीका है ना? और हाँ, इसमें ये जो नमः शब्द बार बार आता है वो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नमस्ते या प्रणाम जैसा नहीं है। इसका गहरा मतलब है मैं नहीं, यानी अपने अहंकार को छोड़ना और पूरी तरह से उस दिव्य शक्ति के आगे सरेंडर कर देना। और बस यहीं से ये भजन एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेता है। अब बात सिर्फ देवता को शांत करने की नहीं रह जाती। अब ये इस समझ की तरफ बढ़ता है कि वो देवता असल में हर जगह, हर चीज में मौजूद है। भजन में रुद्र को समाज और प्रकृति के हर अच्छे, सम्मानजनक पहलू से जोड़ा जाता है। मतलब उन्हें खेतों का स्वामी कहा गया है, वनों का स्वामी, पशुओं का, व्यापारियों का, कारीगरों का, हर जगह। और ये तो ठीक है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो इस भजन को सच में क्रांतिकारी बना देता है। ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या भगवान सिर्फ अच्छी, साफ सुथरी और सम्मानजनक चीजों में ही होते हैं? समाज के उन हिस्सों का क्या जिनसे हम नजरें फेर लेना चाहते हैं? और फिर जवाब आता है, एक ऐसा जवाब जो शायद चौंका दे। भजन कहता है, चोरों के स्वामी को भी नमन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, चोरों के स्वामी को। बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे कहा जाता है, डाकुओं के स्वामी को नमन। और तो और धोखेबाजों के स्वामी को भी नमन। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। भजन समाज के उन लोगों को भी नहीं छोड़ रहा जिन्हें हम बुरा मानते हैं। वो कह रहा है कि दिव्यता का अंश वहां भी है। तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे का फलसफा क्या है? बहुत सीधा सा है। ये हर चीज में बिना अच्छा बुरा जज किए उस एक दिव्यता को देखने की बात है। ये विरोधाभासों में एकता खोजने जैसा है। ये बात भजन में और भी साफ हो जाती है जब रुद्र को ऑपोजिट्स के जोड़ों में नमन किया जाता है। उन्हें महान भी कहा गया है और छोटा भी, सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी। वो उपजाऊ जमीन में भी हैं और बंजर जमीन में भी, बारिश में भी हैं और सूखे में भी। ये नॉन ड्युअलिटी यानी अद्वैत का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है।
तो कुल मिला के बात यह है कि श्री रुद्रम सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों की तारीफ करने वाला भजन नहीं है। इसका मकसद है पूरे अस्तित्व को, उसकी टोटैलिटी में स्वीकार करना और उसमें मौजूद दिव्यता को पहचानना, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। और ये जो पूरा नजरिया है, ये नमकहम के 11 हिस्सों, जिन्हें अनुवाक कहते हैं, में फैला हुआ है। हर अनुवाक रुद्र के इस यूनिवर्सल रूप की समझ को और भी गहरा करता जाता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर दिव्यता सिर्फ अच्छी और पवित्र चीज़ों में ही नहीं, बल्कि हर चीज़ में हो, हर उस चीज़ में भी जिसे हम बुरा या गलत समझते हैं। श्री रुद्रम हमें इसी रैडिकल आइडिया पर सोचने के लिए मजबूर करता है।